Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is Born-Oppenheimer approximation. Solid state physics की बुक का ये टॉपिक है. The electronic motion and nuclear motion in a molecule can be separated. हमने इस बॉर्न-ओपनहैमर अप्रोक्सीमेशन को आप ये समझ लें कि हमने इसमें से न्यूक्लियर मोशन के मालिक्यूल और इलेक्ट्रॉन के मालिक्यूल इनको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है. ठीक है, तो द अजम्पशन इज़ कॉल्ड, जब हमने न्यूक्लियर वाले मोशन के मालिक्यूल और इलेक्ट्रॉन वाले मोशन के मालिक्यूल इन सब को हमने सेपरेट कर लिया, तो जो हमारे पास अजम्पशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, बॉर्न-ओपनहैमर अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, एक्सप्लेनेशन. द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन साई ई एंड न्यूक्लियर वेव फंक्शन साई एन इज़ इक्वल टू द वेव फंक्शन ऑफ साई. यानी कि जो हमारे पास साई ई और साई एन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वेव फंक्शन साई के. और यही जो हमारे पास मालिक्यूल साई जो है वो अंडर करेगा बॉर्न-ओपनहैमर अप्रोक्सीमेशन को. ठीक है, तो साई इज़ इक्वल टू साई ई साई एन. ठीक है, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ मालिक्यूल अंडर बॉर्न-ओपनहैमर अप्रोक्सीमेशन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 स्टेप. बॉर्न-ओपनहैमर अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 स्टेप हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, फर्स्ट स्टेप इसका है द वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोशन कैन बी सॉल्व्ड सेपरेटली बाय न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट अपीयर एज पैरामीटर. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन और न्यूक्लियर मोशन, इसके जो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट है इनको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है और पैरामीटर में उनको क्या कर देना है, रख देना है. ठीक है, दूसरा स्टेप है द वेव इक्वेशन फॉर न्यूक्लियर मोशन कैन बी सोल्व्ड सेपरेटली बाय कैरेक्टरिस्टिक्स आइजन वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन अकर एज पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मोशन. यानी कि जो हमारे पास आइजन वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन जो है वो अकर करेगी पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को फॉर न्यूक्लियर मोशन में ऊपर क्या था, इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर का ही हमने इसमें ये जिक्र करना है. ठीक है, पूरे लेक्चर में. तो कंसीडर अ मालिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लाई मतलब न्यूक्लियर के मालिक्यूल एंड बीटा इलेक्ट्रॉन्स द कंप्लीट हैमिल्टोनियन. यानी कि ये जो अल्फ़ा हमारे पास मालिक्यूल है वो कंसिस्ट करेगा न्यूक्लियर के मालिक्यूल्स को एंड बीटा इलेक्ट्रॉनिक जो है वो कंसिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के मालिक्यूल्स को. ठीक है, तो इसका हम कंप्लीट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर देख लेते हैं. क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था कि H इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. हैमिल्टोनियन फंक्शन किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, फॉर फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी जो है वो -h²/2m डेल स्क्वायर के इक्वल होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास v के इक्वल होती है. तो यही वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, H इज़ इक्वल टू -h²/2m डेल स्क्वायर प्लस वी. ठीक है, डेल स्केयर जो है वो हमारे पास d/dx² प्लस d/dy² प्लस d/dz², क्योंकि डेल जो है वो हमारे पास 3 एक्सिस में होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस जो है वो इसमें 0 है क्योंकि हम सिर्फ 2 का ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि न्यूक्लियर जो है वो हमारे पास किस में होता है, एक्स एक्सिस में. ठीक है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, वाई एक्सिस में. और पीछे न्यूक्लियर को हमने क्या कहा कि वो अल्फ़ा है और इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कहा कि वो बीटा है. ठीक है, तो d/dx² को हमने एप्सिलॉन अल्फ़ा लिख लिया, h²/2m डेल ए अल्फ़ा. ठीक है, डेल अल्फ़ा स्क्वायर. ठीक है, तो फिर एप्सिलॉन बीटा h²/2m डेल स्क्वायर बीटा. फिर इसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो या तो न्यूक्लियर हो सकती है, या न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन हो सकती है, या इलेक्ट्रॉन हो सकती है. इन 3 के अलावा तो हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाए. तो ये वी पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियर में होगी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन में होगी और इलेक्ट्रॉन में होगी. ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, एप्सिलॉन अल्फ़ा h²/2m डेल स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन बीटा -h²/2m डेल स्क्वायर बीटा प्लस v जो है न्यूक्लियर प्लस v न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन प्लस v इज़ इक्वल टू 0. अब ये जो है वो मैंने सारे स्टेप लिखे हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एप्सिलॉन अल्फ़ा जो है वो h²/2m ए डेल स्क्वायर रिप्रेजेंट जो करता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑल न्यूक्लाई इन मालिक्यूल. यानी कि न्यूक्लियर के मालिक्यूल को
जो है वो ऑपरेट करता है। उसके बाद जो हमारे पास टर्म है एप्सिलॉन बीटा एच कट स्क्वायर ओवर 2m बीटा डेल स्क्वायर बीटा रिप्रेजेंट जो करता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मालिक्यूल को करता है। इसी तरह Vn जो है वो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी है, Vne जो है वो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है, जो VEE है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर्म आइजन फंक्शन में वो भी हमें पता है कि H साई इज इक्वल टू E साई होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हमने क्या करना है कि आइजन फंक्शन में सबसे पहले हमने किस चीज़ को रेस्ट करना है, न्यूक्लाई के मालिक्यूल को जब रेस्ट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मालिक्यूल आ जाएंगे। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन के मालिक्यूल जो हैं जो हमारे पास आ गए हैं इक्वेशन में, उनको छोड़ के जो बाकी बचेंगे वो किसके होंगे, वो न्यूक्लाई के मालिक्यूल होंगे। इसी तरह इन दो इक्वेशंस को हमने इस इक्वेशन से जो है वो अलहदा कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि द न्यूक्लाई इन अ मालिक्यूल इज़ रेस्ट। न्यूक्लाई के मालिक्यूल को जब हमने रेस्ट रखा तो हमारे पास एप्सिलॉन अल्फ़ा एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर अल्फ़ा जो है वो 0 के इक्वल हो गया। और एंड न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी इज़ आल्सो रेस्ट। जब न्यूक्लियर ही हमने न्यूक्लाई के मालिक्यूल ही रेस्ट रखे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी रेस्ट में आ जाएगी। तो हमारे पास जो इस इक्वेशन में हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन में ये अल्फ़ा स्क्वायर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और न्यूक्लाई के मालिक्यूल 0 हो जाएंगे। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, हैमिल्टनियन फंक्शन में इलेक्ट्रॉन वाली आ जाएंगी, क्योंकि न्यूक्लियर वाले मालिक्यूल हमारे पास किसके इक्वल हो गए, 0 के। तो H इज इक्वल टू इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नो इलेक्ट्रॉनिक आइजन फंक्शन साई ई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइजन वैल्यू ई आर गिवन बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब हमारे पास साई ई इलेक्ट्रॉनिक आइजन फंक्शन में लेते हैं तो हमारे पास H ई, पीछे हमने H साई इज इक्वल टू E साई किया था, तो जैसे ही हमने ये हमारे पास H ई हो गया, जबकि न्यूक्लाई के मालिक्यूल जो है वो रेस्ट पे चले गए तो हमारे पास H ई साई इज इक्वल टू E साई आ गया। तो रिमेनिंग टर्म ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बची हैं, ठीक है, इसके अलावा रिमेनिंग टर्म हमारे पास इस इक्वेशन में कौन सी बची है, ये वाली और VNN जो हमने रेस्ट की थी। ठीक है, ये दोनों हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगी, HN के। तो हमारे पास HN की वैल्यू भी आ गई और HE की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, HN की वैल्यू जो है वो इनके अलावा जो रिमेनिंग बचे वो HN थे, यानी कि न्यूक्लियर के पार्टिकल थे, न्यूक्लाई के मालिक्यूल थे, और इधर जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के। तो H जो है वो हमारे पास पीछे फर्स्ट इक्वेशन में हमने किया था H इज इक्वल टू HN प्लस HE। ठीक है, तो वो कंप्लीट जब हम करेंगे मालिक्यूल H इज इक्वल टू HN प्लस HE, तो इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, HN और HE की जो है वो वैल्यू पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। नेक्स्ट तो हमने पीछे देखा H इज इक्वल टू HN प्लस HE, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो H जो है वो किसके इक्वल है, HN प्लस HE। तो H जो है इसके इक्वल है। पीछे हमने एक इक्वेशन ये भी पढ़ी कि H जो है वो किसके, H साई जो है वो किसके इक्वल होता है, E और साई के। ठीक है, तो HE जो है, साई E जो है वो E और साई E के इक्वल होगा। तो साई की वैल्यू भी हमने देखी कि वो साई N और साई E के इक्वल होता है। सबसे फर्स्ट इक्वेशन यही पढ़ी थी कि प्रोडक्ट होता है न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन का। तो हमने क्या करना है कि ये इस फंक्शन में ये साई की और H की वैल्यू पुट कर देनी है। इस फंक्शन में जब हम साई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, HN प्लस HE, और साई की वैल्यू क्या होगी, साई E और साई N। ठीक है, इसी तरह E जो है वो साई E साई N के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे HN साई E साई N प्लस HE साई E साई N इज इक्वल टू E साई N। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ HN एंड HE फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6। इक्वेशन 4 से हमने HN और HE की जो वैल्यू हमने निकाली है वो हमने क्या करनी है, इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर देनी है। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने HN की और HE की वैल्यू पुट की, साथ ही हमने साई N साई E और साई N आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या है, E इज इक्वल टू साई E और साई N। हमने एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। आइडेंटिटी किस पर अप्लाई करनी है, ये डेल स्क्वायर अल्फ़ा साई E और साई N पर, और डेल स्क्वायर बीटा साई E और साई N पर। ठीक है, तो अल्फ़ा जो है वो हमारे पास न्यूक्लाई के पार्टिकल हैं, न्यूक्लाई के मालिक्यूल हैं, तो डेल स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू साई E साई N। तो इसको हमारे पास लिखने की 3 कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो हमारे पास हो सकती है साई N डेल स्क्वायर अल्फ़ा साई E, यानी कि साई N पहले चला जाएगा, ये दरमियान में रहेगा ये, या तो इसको लिखने की ये कंडीशन हो सकती है, ये पहले चला जाएगा, ये दरमियान में आ जाएगा। इसको लिखने की कंडीशन है कि हमारे पास डेल अल्फ़ा जो है वो कितने हैं, 2 हैं,
तो डेल अल्फ़ा साई ई और साई एन, तो ये 2 डेल अल्फ़ा साई ई और साई एन आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइजन फंक्शन है इज़ ओनली स्लो वेरिंग फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट, इट मीन्स डेल अल्फ़ा और साई अल्फ़ा जो है वो लेस देन है डेल अल्फ़ा साई एन से। तो हमारे पास जो टर्म है कंटेनिंग डेल स्क्वायर अल्फ़ा और साई अल्फ़ा जो है डेल ई साई अल्फ़ा जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। तो ओपनहेमर फंक्शन में ये वाला जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ इस फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो ये देखें डेल स्क्वायर अल्फ़ा साई ई साई एन जो है वो किसके इक्वल आ गया, साई ई डेल स्क्वायर अल्फ़ा और साई एन। इसी तरह जब बीटा लेंगे तो साई एन जो है वो पहले चला जाएगा, डेल स्क्वायर बीटा साई ई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम किसके पार्टिकल ले रहे हैं, न्यूक्लाई के, तो न्यूक्लाई बाद में आएगा। यहाँ पर हम किसके इलेक्ट्रॉन के ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन साई इलेक्ट्रॉन जो है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 9 और 10 जो है इसको हमने किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद देखें हमारे पास क्या आता है। इस इक्वेशन में हमने वो सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद ये जो हमारे पास साई डेल अल्फ़ा एच कट स्क्वायर ओवर 2m अल्फ़ा डेल स्क्वायर अल्फ़ा साई एन, तो ये साई ई जो है वो अल्फ़ा में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा जो है वो किसको शो कर रहा है कि हमारे पास न्यूक्लाई के पार्टिकल हैं, तो साई ई को तो नहीं शो कर रहा। साई ई इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लें। इधर से हमारे पास बीटा जो है वो किसको शो कर रहा है कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मालिक्यूल हैं, तो न्यूक्लाई के पार्टिकल जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, कांस्टेंट, उसको बाई ले लें। तो ये हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद हमने डिवाइड कर देना है साई एन से। साई एन से डिवाइड करेंगे तो साई ई ओवर साई एन ये आ जाएगा। इधर से साई एन से डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से साई एन से डिवाइड करेंगे वो भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से साई एन से डिवाइड करेंगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, ई साई ई आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैसे ही टर्म आ गई। यहाँ से हमने क्या लिया, पॉजिटिव, तो अंदर क्या आ गया, माइनस। पॉजिटिव कॉमन लिया तो अंदर आ गया माइनस। इधर से हमने साई ई कॉमन लेना है। साई ई कॉमन लेना तो यहाँ से साई ई वाली वैल्यू जो है वो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन और वी ई जो है ये आ जाएंगी, क्योंकि ये टर्म जो है वो पीछे हमने पढ़ी थी, वो हमारे पास किस ई और साई ई के इक्वल थी। तो इसमें हमने वो वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये हमारे पास वी एन एन और साई इज इक्वल टू ई साई ई आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखें जो हमारे पास इक्वेशन 4 आई थी उसमें क्या था कि एच ई जो था वो इसी के इक्वेशन के इक्वल था। पीछे मैंने यही इक्वेशन जो जिसको अलहदा किया उसमें हमने क्या किया, एच ई की वैल्यू लिख दी। एच ई साई जो था वो हमने कॉमन लिया था, वो मल्टीप्लाई हो गया साथ, ठीक है। तो वी एन साई इज इक्वल टू ई साई ई, ठीक है। एच ई साई ई जो है वो ई साई ई के इक्वल है, ये हमें पता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन है। तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इस एच ई और साई ई को हमने क्या लिख देना, ई और साई ई। तो ये सेम वैसे ही आ गया। जब अब हमने मल्टीप्लाई करना बोथ साइड पर वी एन ओवर साई एन ओवर साई ई से। साई एन ओवर साई ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से साई एन ओवर साई ई ख़त्म हो जाएगा। इधर ई के साथ हमारे पास साई एन आ जाएगा, साई ई ख़त्म हो जाएगा। इधर भी हमारे पास साई ई ख़त्म हो जाएगा, साई एन आ जाएगा, इधर भी साई एन आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर अल्फ़ा, इधर से वी एन एन साई एन, इधर से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, ये साई एन को जब हम बाद में कॉमन रखेंगे तो ई साई एन इज इक्वल टू ई साई एन। तो ये वाली जो है वो हमारे पास इक्वेशन 6 के हिसाब से ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एच एन के। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, एच एन साई एन प्लस ई साई एन इज इक्वल टू ई साई एन। अब इधर से साई एन कॉमन ले लें, इधर तो पहले ही कॉमन है। नेक्स्ट हम जब करेंगे, इधर से जब हम साई एन कॉमन लेंगे, एच एन साई ई इंटू साई एन इज इक्वल टू ई साई एन। ये जो है वो हमारे पास वेव फंक्शन फॉर न्यूक्लियर मोशन है। द इफेक्टिव हैमिल्टोनियन एच एन ई कंटेन द आइजन वैल्यू ऑफ ई ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एज द पार्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर न्यूक्लियर मोशन। यही जो है वो हमारे पास क्या है, बॉर्न ओपनहेमर का फंक्शन है, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर न्यूक्लियर मोशन। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।